जो इत्तलात हमें मिली, निसार दुरानी कौन है, किसके रिश्तेदार है? वो किसी के भाई है ना, उनके साथ मिलकर निगरान हुकूमत लाए थे। तय हुआ तो उससे मुख्तलिफ आई। वजीर आला की हद तक तो हमें इत्तेफाक करना था। तो खुद कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी तो अकेली खेल रही है भाई, बॉलिंग भी खुद करा रही है, बैटिंग भी खुद कर रही है। सर उनसे रास्ता भी पूछ लेते कि उन्हें कैसे पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आपको, जो कराची में एतराज़ात है मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल, मैं हूं एहसन भाई। फ़रूख सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आज जो है वो MKM मिलने में शुरू हो गए हैं। डायरेक्टली इसके बाद जो है वो सवाल कर लेंगे। इफ्तिखार साहब से जो है वो उन्होंने लोगों को मुसीबत से बचे, हम सबको, आपको भी हालात कुछ ऐसे बहुत जरूरत है इन दुआओं की। बिल्कुल बिल्कुल, हम मियाँ लोग हैं, हम दुआ ही कर सकते हम तो और कुछ कर नहीं सकते। अच्छा जी, दवा लेने के लिए फिर कहाँ जाना? मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब नहीं, वो उसी हज़ार के लौंडे से दवा हम लेंगे। गरीबों से दुआ मांगे। अच्छा जी, आ जाए खाली लगी, आ जाए यार, हम दोनों से पूछ अब ले। मीटिंग के लिए जाने। हम तो आ गए, अच्छा। हम आ गए। अच्छा सर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आज जो है वो MKM दूसरी जमात बनी है जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो है वो एतराज़ात सामने आए हैं। आपने कहा ऐसा लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी का सारा पैसा जो है वो बह के इलेक्शन की तरह यहाँ इलेक्शन के ऑफिस में भी कमिश्नर बोला है, चीफ इलेक्शन कमिशन बोला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर साहब पे हमने नहीं किया, चीफ इलेक्शन हमने तो नहीं कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कमीशन का जो निचला स्टाफ है, निचला स्टाफ नहीं, उसमें मेंबर भी हो सकते हैं। देखिए, जो इत्तलात हमें मिली और जो हमारे खदशात हैं, और उसकी बुनियाद ये है, खालिद भाई ने बताया कि ये कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के जो नाजायज़ एतराज़ात थे वो सब के सब कबूल कर लिए गए सिंध की हद तक, और हमारे तमाम एतराज़ात मुस्तरद हो गए। निसार दुरानी कौन है, किसके रिश्तेदार है? सर वो तो आपने उनके साथ नहीं, आप बताइए ना किसके रिश्तेदार है? किसने नॉमिनेट किया उनको? वो किसी के भाई है ना। अच्छा पीपल्स पार्टी के बता देना किसके हैं सर। जिनके साथ भी दुरानी लगता है उन्हीं के भाई होंगे ना। अच्छा तो देखिए ना, और पीपल्स पार्टी के नॉमिनी ना, उनकी हुकूमत में किया था। अभी सर आपने उनके साथ मिलकर निगरान हुकूमत लाए थे सर। कहाँ हम लाए थे? PDM के साथ, जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी अलहदा से PDM के साथ थी, हम अलहदा से थे। सर निगरान गवर्नमेंट जो सिंध में आई है, देखिए, वो तो जो कानून तय हुआ तो उससे मुख्तलिफ आई है। हाँ। पीपल्स पार्टी की सारी मर्जी की चीजें आई हैं। आपकी मर्जी की नहीं? नहीं जना, 100 हमारा एक आदमी भी नहीं लिया गया है। पीपल्स पार्टी की जिन्हें पहले से जो डिजाइन किया हुआ था वही पूरा हुआ है वहाँ पे निगरान की हुकूमत। सर उस वक्त क्यों नहीं एतराज़ात किए जनाब? ये ना किए, शुरू से किए। देखिए, वजीर आला की हद तक तो हमें इत्तेफाक करना था। उनकी एक जज की हैसियत से अपने पेशे और प्रोफेशन में बड़ी उनकी जो रेपुटेशन, शोहरत बहुत अच्छी और आला थी, लेकिन यहाँ लगता है वो कंप्रोमाइज हो गई। और जिन लोगों के निर्खे में है वो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं, पीपल्स पार्टी के मुशीर हैं, जो भी है, और जो पीपल्स पार्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट खुद कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी तो खुद वो कहीं और कह रही है। सिंध में तो उन्होंने सबके लेवल को बिगाड़ के अपने लिए अकेली खेल रही है भाई, बॉलिंग भी खुद करा रही है, बैटिंग भी खुद कर रही है, फील्डिंग भी खुद कर रही है भाई, कोई है ही नहीं हुआ। अच्छा आपने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया सिंध में, तो आप उनसे कहें कि आपके मामला किया है, हमने उनसे मुलाकात की है, ठीक है ना? मुफाहमत इस तरह की हमारी है, और उम्मीद ये है कि हमारी मुफाहमत में इजाफा होता रहेगा। और हमने एक कौमी एजेंडे के लिए कौमी एजेंडा था जिसको पेश करने से पहले उनके पास गए थे, और जब हमने पेश कर दिया तो फिर उनके पास लाके दिया है। बाकी जमात पीपल्स पार्टी को देना तो हमने उनके को भी देंगे हम, लेकिन हमें तो ऑलमोस्ट वो सर इलेक्शन साथ बता दे, वो मुसवदा क्या है बता दे। देखिए ना, ये आईनी तरमीमी बिल है जो शायद इस मुल्क को एक मजबूत शराकती, शमूलियती और एक सही जमहूरियत की बुनियाद फराम करेगा। कि भाई आपने 4 वज़रा आला को शायद इख्तियार दिए, वसाइल दिए, वज़ीर आज़म को इख्तियार और वसाइल दिए और इख्तियार दिया, लेकिन जो बल्दियाती इदारे वो तो नुमाइशी हैं, तो उन्हें आइन में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए जो 140A से वाज़े नहीं होता। तो 140A को हमने मजबूत किया है, उसे हमने उसकी वजाहत की है, और आइन में बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और उनके जो उमूर इख्तियारात वसाइल हैं उनकी वजाहत की है। ये काम हमने किया। और अब PMLN एक बड़ी जमात होते हुए भी उन्होंने हमारे इस एजेंडे से इत्तफाक किया। तो एक कौमी इत्तफाक राय कायम होगा, और PMLN के साथ ये इत्तफाक होने के बाद 18वीं तरमीम में
आसमान से गिरा और खजूर में अटका हुआ है। हमने खजूर से आम पाकिस्तानियों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया है, उन इख्तियारात को और वसाइल को। इसके लिए वो रास्ता बना दिया है, वो सीढ़ी बना दी है। अब ये पाक जमहूरियत के सम्राट हमारे इन 3 नुकात के बाद अवाम की दहलीज पे होंगे इंशाल्लाह। सर उनसे रास्ता भी पूछ लेते कि उन्हें कैसे पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आपको, जो कराची में एतराज़ात है मुस्लिम लीग नून से, उनको तो कोई एतराज़ात नहीं। देखिए हम उनसे जो मिल रहे हैं ना, वो इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने और सियासी अमल को जो है वो लोगों तक ले जाने, सियासी इख्तियार, माली इख्तियार, इंतज़ामी इख्तियार दहलीज पर पहुंचाना, लोगों के फैसले, मतलब मेरे शहर और मोहल्ले के फैसले मेरे शहर के लोग करेंगे या जिनका ताल्लुक मेरे शहर से नहीं है वो करेंगे। मेरी जरूरत मैंडेटरी नहीं रहा 50 साल से शहरों का, उनके पास 100% इख्तियार है। चलो, थैंक यू।